बहुत प्राचीन काल की बात है। उज्जैनी के राजा विक्रमकेतु अपने न्याय, साहस और वचन पालन के लिए प्रसिद्ध थे। एक रात जब पूरा नगर सो रहा था, राजा ध्यान में बैठे थे कि तभी महल की दीवारों से होकर एक वृद्ध साधु प्रकट हुआ। उसकी आंखें जल रही थीं और आवाज ऐसी थी जैसे कई युग एक साथ बोल रहे हों। साधु बोला, राजन, तुम्हें श्मशान के पीपल वृक्ष से एक बेताल को लाना होगा, पर स्मरण रहे, रास्ते में यदि एक शब्द भी बोला तो तुम्हारा जीवन समाप्त हो जाएगा। राजा ने बिना प्रश्न किए स्वीकार कर लिया। अमावस्या की रात थी। श्मशान में चिताएं सुलग रही थीं। कुत्तों के रोने और उल्लुओं की आवाज से वातावरण कांप रहा था। पीपल के पेड़ पर एक मानव देह उलटी लटकी थी, पर उसके बाल हवा में नहीं हिल रहे थे। राजा ने जैसे ही उसे कंधे पर उठाया, देह जोर से हंसी। हाँ हाँ हाँ, विक्रम। राजा समझ गए, यही बेताल है। बेताल बोला, राजन, यदि उत्तर जानते हुए भी चुप रहे तो तुम्हारा सिर फट जाएगा। सुनो मेरी कथा। एक नगर था, कालपुर। वहां एक महान ज्योतिषी रहता था। उसकी विद्या इतनी प्रबल थी कि वह दूसरों का भविष्य देख सकता था, परंतु अपना नहीं। एक दिन नगर का राजा उसके पास आया। ज्योतिषी ने कांपते स्वर में कहा, राजन, तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे सबसे विश्वासपात्र सेवक के हाथों होगी। राजा भय से अंधा हो गया। उसने अपने सभी सेवकों को मृत्यु दंड दे दिया, पर एक छोटा बालक बच गया, जो रोज बिना बोले राजा के चरण धोता था। राजा ने सोचा, यह तो बालक है, यह क्या करेगा? वर्ष बीते, राजा वृद्ध हो गया और वही बालक नगर का नया राजा बन गया। अब पुराना राजा उसका सेवक था। एक दिन नए राजा ने कहा, आज मेरे चरण धो। वृद्ध राजा झुका। उसका हाथ कांपा, पैर फिसला और उसका सिर पत्थर से टकरा गया। मृत्यु तुरंत हो गई। बेताल बोला, अब बताओ विक्रम, क्या उस राजा की मृत्यु सेवक ने दी, भाग्य ने दी, या किसी और ने? श्मशान में हवा रुक गई। पीपल की पत्तियां थम गईं। राजा बोले, न सेवक ने मारा, न भाग्य ने। राजा ने भय में जो अन्याय किए, जो कर्म बोए, उसी कर्म का फल उसकी मृत्यु बना। मृत्यु उसका भाग्य नहीं, उसका डर था। बेताल जोर से ठहाका मारकर हंसा, सही उत्तर विक्रम। और अगले ही क्षण वह राजा के कंधे से गायब हो गया और फिर से पीपल पर जा लटका। श्मशान फिर शांत हो गया, पर राजा जान गए, यह यात्रा केवल देह की नहीं, बुद्धि और आत्मा की परीक्षा है।